देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और धर्म परिवर्तन का जाल बिछाने वाले छांगुर के राज एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं। खबर सूत्रों के हवाले से नहीं है, बल्कि गवाहों के हवाले से है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के जाल में फंसने वाली लड़कियां और महिलाओं ने न भारत पर बड़ा खुलासा किया है। छांगुर कैसे हिंदुओं के लिए जाल बिछाता था, फंसने के बाद कैसे ब्लैकमेल किया करता था, सऊदी से लेकर बलरामपुर तक कैसे नेटवर्क काम कर रहा था, और 2047 का छांगुर प्लान क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। लड़कियां 1500-1600 है जिनको इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं। साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में। हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और इनको कड़ी से कड़ी सजा, इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जैसे सख्त प्रशासक के होते हुए भी बलरामपुर के अतरौला का छांगुर और उसका सिंडिकेट इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर गया, इतनी खौफनाक साजिशें अंजाम तक पहुंचा गया। 1 से 1,500 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा गया। ये कैसे मुमकिन हो पाया, ये हर किसी की समझ से परे है। और हैरानी इस बात की भी है कि छांगुर के पकड़े जाने के बाद भी उसका इंटरनेशनल सिंडिकेट उन महिलाओं की जान के पीछे पड़ा है जो जैसे तैसे छांगुर के चंगुल से बाहर आ पाई है। वो अंदर खींच रहे हैं मुझे, पुलिस वाले पैसे पे पैसा ले रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जुआ, सट्टा, स्मैक वहाँ पे आम है, और वो लोग छांगुर के गुर्गे अवैध कब्जा कर रखा है। वहाँ पे किसी भी गांव में एक की रजिस्ट्री नहीं है। वहाँ पे घर पे गांव में किसी की रजिस्ट्री नहीं है। वहाँ पे अभी मेरे को सऊदी के नंबर से धमकी आई 10 तारीख को शाम 6:13 पे। ये बोला गया जितने भी तुम पीड़िता लोग जो वापसी की है उनको, और गोपाल राय जी को, और खासकर मैं उनका टारगेट हूँ। मैं उनके राज खोल रही हूँ, क्योंकि मैं सऊदी से लेकर इंडिया तक के राज खोल रही हूँ। उन लोगों के तो टारगेट में हूँ। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। उनको फांसी होनी चाहिए। एक हिंदू लड़की जो पंडित की बेटी है, उसका बलात्कार कर रहे हैं, उसको सिगरेटों से जला रहे हैं। और उन पुलिस प्रशासन के खिलाफ मैं रामवीर साख्या जी का नाम लूंगी, एसएचओ का, जिन्होंने पूरी जिंदगी का मेरा खत्म कर दिया है भविष्य, जबरदस्ती मुझे इनके साथ भेज के पैसों के बदले। रामवीर साख्या जी, कपिल देव जी हैं और संजय शर्मा जी, इनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। योगी सरकार से मेरी मांग। सुरक्षा की भी मांग करती हैं? जी, मैं सुरक्षा की भी मांग करती हूँ। और जो पुलिस प्रशासन है तो लड़की का साथ नहीं देता है, वो लड़की किससे उम्मीद करेगी? खासकर जो कोई पीड़ित होते हैं, खाकी वर्दी के पास क्यों जाता है? क्यों सरकार ने हमारे लिए चुना है कि पीड़िताओं की मदद करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है इस घटना को लेकर, उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। छांगुर ने देश भर में 3000 मुस्लिम युवकों की सेना बनाई थी। हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाना इनका मकसद था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सऊदी तक का नेटवर्क जिस शक्ल में सामने आ रहा है वो इतना खौफनाक है कि सुनने वाले की रूह कांप जा रही है। तो सोचिए, जो इनके शिकार बने, जिन्होंने इनकी हैवानियत झेली, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया। कैसा दर्द, कैसी पीड़ा है ये, जिसे ये महिलाएं अब तक बर्दाश्त करती रही। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे मौजूद थे। ये गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। मैं इनको सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए। उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे
सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ये बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तुम मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या क्या बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजे। उन्होंने बोला छांगूर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगूर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगूर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाए, तेरे लिए अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया तो अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीने वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर। जिन भी लड़कियों को छांगुर ने अपने जाल में फंसाया, हर किसी के साथ उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की गई। जिस पीड़िता का आपने नाम सुना वो कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली और ब्यूटिशियन का काम करती थी। इंस्टाग्राम पर इसकी मुलाकात राजू राठौर नाम के एक बंदे से हुई, लेकिन राजू राठौर असल में मुस्लिम था। उसने फर्जी आईडी बना रखी थी। इंस्टाग्राम पर राजू राठौर ने इसे नौकरी दिलाने के बहाने सऊदी बुला लिया। मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। रियल नाम उसका वसीम है और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगूर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है। अतरौला में छांगुर के जिस अवैध घर पर बुलडोजर चला है उसके बारे में एक बड़ा खुलासा किया है इस पीड़िता ने। उसका कहना है कि छांगुर ने अपनी इस कोठी में कब्रिस्तान भी बना रखा है। फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल हुई थी मैं, मेरे माँ बाप नहीं थे, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे ये था कि फैमिली का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं। अगर पता होता मैं तो 100 कदम इनसे दूर से निकलती। बेहोशी की हालत में उतरौली ले गए ये लोग, पुलिस वालों ने इनके साथ भेज दिया। मेरा पूरा करकता आंखों से भी दिखाई नहीं देता, आंख की नजर भी डैमेज कर दी इन लोगों ने मेरी मार के। छांगुर ने बोला इसका फेस क्यों खराब किया तुमने, फेस पे नहीं मारना था, इसको दफना दो यहीं पे। छांगुर ने बोला, गाली से बात किया, दफना दो इनको। कब्रिस्तान बना रखा उन्होंने घर में, तब पता चला। अंदर कब्रिस्तान बना रखा है। उनके घर में जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर रखी उसके अंदर कब्रिस्तान है, तब पता चला था मुझे। इन्होंने बोला यहीं दफना दो इसको, बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है अगर 3-5 करती है तो। कब्रिस्तान हो ना हो, लेकिन जिस तरह का खतरनाक खेल खेला जा रहा था उसमें इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि गजवाए हिंद की साजिश में छांगुर और छांगुर के गुर्गों ने हत्याएं न की, क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए जिस तरह के जुल्म ये लोग कर रहे थे उसमें कुछ तो होंगे जो हिम्मत हार कर दम तोड़ गए। मेरे जिस्म की एक हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने मार मार के, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। छांगुर के छल लोग का पर्दाफाश हो चुका है। सबूत के तौर पर गवाहियां सामने आ रही हैं। गवाहियां भी ऐसी जो छांगुर के गजवाए हिंद और इस्लामिक मुल्क के इरादों को जाहिर कर रही है। पाकिस्तान और दुबई समेत खाड़ी देशों तक फैले जाल को साबित कर रही है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुस्लिम लड़का है और इसका नाम है बदर सिद्दीकी और ये हिंदू नाम जैसे सैम आरव समीर अरोरा आदि रखता है, रहने वाला मेरठ का है। ये पासपोर्ट है और ये 50 लड़कियों को विदेश में ले जा करके कितने लोगों का तो इसने लगता है हत्या भी करा दिया, मैंने गायब करा दिया, इसकी भी जांच का विषय है। जो खुलासे हो रहे हैं उनके मुताबिक छांगुर भारत में शरिया कानून स्थापित करना चाहता था। छांगुर की मंशा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की,
इसके लिए छांगुर इस्लामी दावा केंद्र और मदरसे बनाने की फिराक में भी था। छांगुर धीरे धीरे आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलने पर काम कर रहा था। लेकिन सवाल ये था कि इस छांगुर में इतनी हिम्मत कहां से आ रही थी? किन लोगों की शह पर छांगुर इतनी बड़ी प्लानिंग करके बैठा था? छांगुर का मुख्तार अंसारी गैंग से संपर्क था, ये बात पहले भी सामने आ चुकी है और अब खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर अतीक अहमद से भी छांगुर के करीबी संबंध थे। बताया जा रहा है कि 2014 में छांगुर ने अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा उठा रखा था। हालांकि छांगुर और अतीक मिलकर भी अपने विरोधी को हरा नहीं सके। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और खास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। करीब 15 साल से प्लान तरीके से धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर को क्या इन्हीं माफियाओं की सरपरस्ती हासिल थी? क्या इन्हीं के दम पर छांगुर ने बीते 10 सालों से बलरामपुर को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान बना रखा था? लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को जिन सियासी दलों की सरपरस्ती थी, क्या छांगुर को भी बैकडोर से उनका साथ मिल रहा था? हजारों मुस्लिम युवकों की सीक्रेट फौज, धर्म परिवर्तन का बड़ा जाल और विदेशों से फंडिंग, ये सब अकेले छांगुर के बूते का नहीं था। अतीक और मुख्तार के अंत के बाद छांगुर का सच सामने आया है। जिस तरह अतीक और मुख्तार मिट्टी में मिल गए, उसी तरह छांगुर का साम्राज्य भी जमींदोज हो रहा है। धर्मांतरण गैंग का सफाया हो रहा है और छांगुर जैसों के एनकाउंटर की मांग उठ रही है। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी ISI एजेंटों के साथ था। ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। सीएम योगी छांगुर को जल्लाद कहकर देशद्रोहियों को संदेश दे चुके हैं कि उनका हश्र क्या होने वाला है। योगी जाने भी इसीलिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।